बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक है मिनरल्स। आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या है। तो अब मिनरल्स क्या चीज़ है, व्हाट इज़ मिनरल्स, व्हाट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मिनरल्स और व्हाट इज़ द रोल्स ऑफ मिनरल्स। टुडे we discuss about the minerals. Minerals are inorganic elements that originate in the earth and cannot be made in the body. They play important roles in various body functions. Most of the minerals in human diet come directly from plants, animals and water. The minerals required in the amount of 100 milligram or more per day are called major minerals. For example, sodium, potassium, magnesium, chloride, calcium, phosphorus and sulfur. The minerals required in amount less than 100 milligrams per day are called trace minerals. For example, iron, zinc, copper, chromium, fluoride, iodine, selenium, manganese and molybdenum. These are called minerals. जैसे कि मैंने बता दिया कि मिनरल्स क्या है, तो डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पे बता दिया है कि मिनरल्स क्या चीज़ है। जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट in the earth and cannot be made in the body. तो मिनरल्स जो है ये हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता, ये हम ज़मीन से हासिल करते हैं। ज़मीन से हम कैसे हासिल करते हैं, क्योंकि जब पानी ज़मीन से हम निकालते हैं तो बहुत से मिनरल्स पानी में डिज़ॉल्व होकर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन एट्सेट्रा ये पानी में डिज़ोल्व होकर अगर हम पीएंगे तो ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में आ जाती है और ये हमारे बॉडी जहाँ पर हमारी बॉडी को जिस चीज़ के लिए ज़रूरी जो एलिमेंट्स होती है वो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सोर्स क्या है मिनरल्स की, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, waters are indirectly from the animal source. जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि ये डायरेक्टली हमारा बॉडी विटामिन्स की तरह या प्रोटीन की तरह या कार्बोहाइड्रेट्स की तरह खुद नहीं बनाता, क्योंकि ये डायरेक्टली फूड की मदद से, वाटर की मदद से या एनिमल की बॉडी के अंदर ये सेव होती है और अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इन्हीं के बॉडी से वो हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह पहले मैंने बता दिया कि ये एग्स के अंदर मौजूद होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होती है, सब्जियों के अंदर, गोभी के अंदर मौजूद होती है और मूंगफली के अंदर मौजूद होती है और इसी तरह और जो है डाइटरी मिल्क के अंदर मौजूद होती है। तो और इस तरह के डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये मिनरल्स मौजूद है। अब मिनरल्स जो है ये टू टाइप्स है। मिनरल्स के टू टाइप्स हैं। मिनरल्स आर कैटेगरीज इनटू मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। दो किस्म के मिनरल्स हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। एक को हम मेजर मिनरल्स कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स वो है, जिस तरह पहले भी मैंने बता दिया कि मेजर मिनरल्स वो है जो 100 मिलीग्राम या इनसे ज़्यादा दिन में हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमारे जिस्म के लिए जिस मिनरल्स की
ज़रूरत होती है, इसको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स। वो क्या है? वो मिनरल्स है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है एंड सल्फ़र है। अगर ये हमारी बॉडी के 100 मिलीग्राम से कम हो हमारे खुराक में, या हमारे जिस्म को 100 मिलीग्राम से कम मिल जाए, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर हमारे जिस्म को काज कर देता है। दूसरा है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स वो है जो 100 मिलीग्राम से कम हमारे जिस्म को चाहिए, तो वो मिनरल्स जो है वो है जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम। तो ये दोनों है, दो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, एक मेजर मिनरल्स और दूसरा है ट्रेस मिनरल्स। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है? अब मिनरल्स हमारे जिस्म के लिए क्या रोल अदा करता है, क्या करता है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड आर इम्पोर्टेंट फॉर द मसल्स कंट्रैक्शन। ये जो है हमारे जिस्म के अंदर अगर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड एंटर हो जाए तो ये मसल के अंदर स्टोर होता है और मसल्स कंट्रैक्शन सही तरीके से काम करता है। यानी हमारा मसल सही तरीके से इसके अंदर कंट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। हम सही तरीके से इसको इस पर हम सही तरीके से काम नहीं, सख्ती इसके अंदर नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होता है, कुल भी सही तरीके से होता है और ये इस तरह वापस अपनी तरह अट्रैक्ट भी सही तरीके से होता है। दूसरा जो है ये नर्व इम्पल्सिस के अंदर भी काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व ट्रांसमिशन जो हम नज़र देखते हैं या जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी फंक्शन रोल अदा करता है, तो ये जो नर्व इम्पल्सन यानी न्यूरॉन जो मैसेज दिमाग की तरफ ले जा रहे हैं और वापस जो लेके आ रहे हैं, तो ये सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो है ये हमारे न्यूरॉन के अंदर चला जाता है और इनको स्ट्रांग बना देता है। हार्ट फंक्शन, इसकी वजह से हमारा हार्ट बीट भी सही तरीके से करता है, हमारा हार्ट सही तरीके से धड़कता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरीके से करता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर इस एलिमेंट की कमी आ जाए तो फिर हमारा हार्ट वीक होता है, सही तरीके से हार्ट फंक्शन नहीं करता। और दूसरा जो है ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर भी इनकी कमी की वजह से फिर पैदा हो जाते हैं और ब्लड के अंदर इनकी कमी होती है, बॉडी के अंदर भी कमी होती है। दूसरा जो है ये कैल्शियम एंड फास्फोरस हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस द बोन एंड टीथ। कैल्शियम जो है ये डायरेक्टली हमारे टीथ के अंदर स्टोर होती है, इससे हमारे दांत स्ट्रांग होती है। दूसरा जो है कैल्शियम हमारे बोन्सेस के लिए भी इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी वजह से बोन्सेस बढ़ भी जाते हैं और इसकी वजह से वो स्ट्रांग भी होते हैं। अगर कैल्शियम की, इस मिनरल्स की अगर कमी हो कैल्शियम की, तो हमारे बोन्स इससे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं और ये वीकनेस इसके अंदर पैदा होती है और दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह ये कैल्शियम जो है ये हमारे नाखून के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर नाखून के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाए तो भी ये ख़राब होते हैं और गिरना शुरू होते हैं। अब इस तरह आयोडीन जो है एक और मिनरल्स है, आयोडीन जो है ये भी मिनरल्स है। आयोडीन जो है ये एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। अब ये हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड जो है, अगर आयोडीन की कमी आ जाए तो ये बढ़ जाता है और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो थायराइड ग्लैंड जब बढ़ जाते हैं तो दिस इज द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है। इस तरह आयरन जो है, आयरन ये हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और हमारे ब्लड के अंदर ये स्टोर होती है और ज़्यादातर ये हम आयरन जो है ये आरबीसीज के अंदर स्टोर होती है और आरबीसीज का फंक्शन ये है कि दे आर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इजीली इन द बॉडी।